परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान आदरणीय संत महापुरुषों, सत्संग स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ग्रामवासियों, बुद्धिजीवियों, श्रद्धामूर्ति माताओं एवं बहनों, आज हमारे कलानंद दास जी का पोती का जन्मदिन है। हम लोग पिछले साल भी इसी 18 तारीख है 18 अक्टूबर को भी सत्संग किए थे। आज हमारा मोबाइल बता दिया कि 18 तारीख को इनके यहाँ सत्संग किए थे। चूँकि पिछले 18 तारीख को हम मोबाइल में डाल के रखे थे, तो आज वो अपने आप दिखा दिया। फेसबुक पर जो भी आप डालिए 1 वर्ष में रेन्युअल होकर के वो दिखाता है। काफ़ी देर से हम लोग भजन गायकों के सुंदर भजन, विचारकों के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। आइए, मेरे लिए आदेश है, थोड़ी देर आप लोगों के लिए कुछ निवेदन करने का प्रयास करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब बीजक के अंदर बहुत सुंदर बात कही है हम मनुष्यों के लिए कि भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीव, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया को मिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा सिरानी। 4 पंक्तियों का यह शब्द है। सद्गुरु ने शुरू से लेकर अंत तक मानव जीवन की पूरी व्याख्या इस शब्द में करके रख दिए हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आई। भंवरे एक तरह के पक्षी होते हैं और बगला भी एक तरह के पक्षी है। सद्गुरु ने भंवरे से और बगला से हमारे इस शरीर की अवस्था का वर्णन किया है। हमारा शरीर किन किन अवस्थाओं में कैसे बीतता है और हमारे पूरे जीवन में इस शरीर की क्या क्या अवस्था होती है, उन अवस्थाओं का वर्णन सद्गुरु कबीर ने इन पद में किया है। आज कलानंद दास जी की पोती जो है, जिनका नाम साक्षी है, उनके यह शरीर का जन्मदिन है और उसी शरीर के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। सत्संग भजन चल रहा है। 1 वर्ष पहले उनका शरीर कुछ और था और 1 वर्ष बाद जब हम लोग फिर उनके जन्मदिन के अवसर पर आए हैं, तो उनके शरीर की अवस्था कुछ और है। और केवल उस बच्ची के लिए ही नहीं, हमारे लिए, आपके लिए और दुनिया में जितने जीव हैं जो शरीर धारण करके आए हैं, सबके इस शरीर की अवस्था रोज रोज बदलती है। बदलती है कि नहीं? सबकी शरीर की अवस्था रोज रोज बदल रही है और यह शरीर की आयु रोज रोज कम होती जा रही है। हम 1 वर्ष के हो गए तो हमारी आयु 1 वर्ष कम हो गई। हम 10 वर्ष के हो गए तो हमारी आयु 10 वर्ष कम हो गई। हम 50 या 100 वर्ष के हो गए, 200 या 150 वर्ष के हो गए, तो हमारी आयु 200 और 150 वर्ष क्या हो गई? कम हो गई। सद्गुरु कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आई। भंवरे उड़ गए और बगले ने आकर के इस शरीर पर अपना आसन जमा दिया। भंवरे से तात्पर्य है कि जवानी। भंवरे से तात्पर्य है काले बाल। काले बाल वाले इस दुनिया से धीरे धीरे उनके बाल सफ़ेद हो चलते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। पता चलता है किसी का?
कुछ यह पता नहीं चलता है, क्योंकि हम अनुभव के रास्ते से गुजरते नहीं हैं। जिस दिन हम जीवन के अनुभव के रास्ते से गुजरने लग जाएंगे, उस दिन हमें काले बाल सफ़ेद कैसे हो गए, और जिस आँख की रोशनी इतनी सुंदर दूर तक देखती थी, वह आँख की रोशनी कैसे नज़दीक आ गई। जिस कान से हम इतने दूर दूर के शब्दों को सुन लेते थे, धीमे धीमे बोलते हुए शब्दों को भी सुन लेते थे, वह शब्द भी आज बहुत नज़दीक से बोलने पर भी सुनाई नहीं पड़ रही है। सदगुरु कहते हैं कि जिस दिन से हम अनुभव करने लग जाए और अपने जीवन को अनुभव से देखेंगे, अनुभव की दृष्टि से अपने आप में झांकेंगे, उस दिन से हमारे जीवन के सारे शिकायत खत्म हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भंवर बूढ़े बग उड़े बग बैठे आई, जवानी चली गई बुढ़ापा ने आकर के इस शरीर पर बैठ गया। अब बुढ़ापा में क्या स्थिति होती है शरीर की, अब जो बूढ़े हैं वही बता सकते हैं, हमको तो अभी कोई अनुभव नहीं है। जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो लोग बिस्तर पर बैठे रहते हैं, जो चल नहीं पाते हैं और वहीं पर बैठे बैठे पैखाना पेशाब सब करते हैं, दूसरे से उनको सेवा लेनी पड़ती है, उन व्यक्ति से जाकर पूछिए कि उसके जीवन की अवस्था क्या है। लेकिन अभी वो कुछ भी करना चाहे तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अभी वह चाहेगा कि हम हिम्मत करके कुछ साधन जुटा लें, तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बचपन में अनुभव से जिया नहीं, और शुरू से अगर अनुभव से वह जीता तो बुढ़ापा देखने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसी ने आज तक नहीं देखा है। एक बालक था जो छोटा था, बहुत छोटा, बचपन में ही उनके पिता मर गए, माँ केवल बच गई। पिता जब मर गए तो घर की सारी जिम्मेदारी उस बच्चे के ऊपर आ गई। माँ भी बूढ़ी थी, माँ बहुत इधर उधर कर नहीं सकती थी काम धंधा, घर की सारी जिम्मेदारी उन बच्चे के ऊपर आ गई। माँ ने कहा कि बेटा कुछ नौकरी सर्विस करो, कोई मेहनत मजदूरी करो, क्योंकि घर चलना अब बहुत मुश्किल हो गया है। लड़का ने कहा कि हम मेहनत मजदूरी नहीं कर पाएंगे, अभी हम बच्चे हैं। माँ ने क्या किया, अपने गले से एक हार निकाल के दिया, कहा कि इस हार को ले जाओ बाजार से बेच करके लाओ। हार को ले जाओ बाजार से बेच करके ले आओ। वो हार जो है हीरे का था। लड़का हार लेकर के बाजार गया, बाजार में कहीं नहीं बिका। अंत में अपने चाचा की दुकान पर गया। चाचा सुनार था, उसने सोने चांदी हीरे मोती का परख करना जानता था। उस दुख की घड़ी में उनके चाचा ने कहा कि यह हार बहुत कीमती है, इस हार को तुम अभी हमारे पास रख दो और हम तुमको 10,000 रुपये महीना देंगे। तुम मेरी दुकान पर रह करके मेहनत करो, काम धंधा करो, मुझे एक अच्छे लड़के की आवश्यकता भी है, तुम यहाँ रह के काम धंधा करो, हम तुमको महीने के 10,000 रुपये देंगे, तुम्हारा घर अच्छा से चलेगा। लड़का ने बात मान गया, हार को चाचा के पास रख दिया और 10,000 रुपया उनको महीना दे करके उसको अपने काम पर लगा दिया। धीरे धीरे वह लड़का रहते रहते दुकान पर हीरे मोती के खान में रहते रहते अब वो हीरा का परख करना जान गया। हीरा का जब परख करना जान गया तो उसने क्या किया, एक दिन उनका चाचा उनको अपना हार निकाल के देता है। कहता अब तो तुम धनी हो गए, अब तुम्हारे पास पैसे बहुत हो गए, 10,000 रुपया महीना हम देते रहे, लेकिन तुम्हारा जो अपना हीरा का हार है इनको तुम अपने घर ले जाओ, अपनी माँ को दे देना, गले में पहनेगी। लड़का जब वह हीरे का हार लेता है तो हीरे का हार जैसे हाथ में लेता है तो तुरंत परख लिया, यह तो हीरा है ही नहीं। क्या नहीं है? यह तो हीरा है ही नहीं, यह तो
लोहा है। उस पर ऊपर से हीरे का पानी चढ़ा दिया गया था। लेकिन जब लड़का को परख दृष्टि आई, जब लड़के को ये समझ आई, जब लड़का हीरे के खान में रह करके असली और नकली हीरे को समझने का प्रयास किया, तब वह हीरा क्या निकला? लोहा निकला। लड़का ने अपने चाचा से पूछा कि चाचा जी, आप उस दिन क्यों नहीं बताए हमको कि ये हीरा नहीं लोहा है? उनके चाचा ने